Good morning, students. So in previous chapter we studied about the renewable and non-renewable resources. This is the revision of chapter 1, resources. Now we'll study about the human-made resources. What do you understand by human-made resources? Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कई बार क्या होता है, नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म से उनको चेंज कर दिया जाता है और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे वो अलग ही चीज़ बन जाती है. जैसे आयरन ओर है ना. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. आयरन ओर तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक कि लोग इस आयरन ओर से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, इसकी फॉर्म को चेंज नहीं करते, तब तक ये क्या है, रिसोर्स नहीं है. सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब है कि कोई भी रिसोर्सेज जैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको शेप देना, उसको दोबारा से मॉडिफाई करके बनाना, वो होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे आप देख सकते हो कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज को काम में लेते हैं, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, रोड्स में, मशीनरी में, व्हीकल्स में. इसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड. कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, अपने आप से तो बन के आ नहीं गई है. किसने डेवलप किया? ह्यूमंस ने. तो जो भी ह्यूमंस ने बनाया नेचुरल सब्सटेंसेस से, उनको ट्रांसफॉर्म करके, उनको चेंज करके, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज को है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं, उनको ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है. ह्यूमन रिसोर्सेज अगर हम देखें तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी टू डू सो. ठीक है. अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन इटसेल्फ इज ऑल्सो रिसोर्सेज. ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह ही है. तो लोग क्या करते हैं, बेस्ट यूज नेचर का क्या करते हैं, क्रिएट मोर रिसोर्सेज. एक रिसोर्स से ज़्यादा रिसोर्सेज बनाते हैं, और वो लोग ही बना सकते हैं जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है ऐसा करने की, वही तो कर सकते हैं. तो दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स. इसीलिए ह्यूमन बीइंग को क्या माना गया है? स्पेशल रिसोर्स माना गया है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल ही ह्यूमन रिसोर्सेज होता है. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. इसीलिए सारे कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम पे, एजुकेशन पे क्यों फोर्स कहते हैं, क्यों एम्फेसिस करते हैं? क्योंकि एजुकेशन की हेल्प से अगर कोई हेल्दी रहेगा तभी तो कोई डेवलपमेंट, इन्वेंशन, डिस्कवरीज होंगी. अगर वो हेल्थ से ही लड़ता रहेगा तो कहाँ कर पाएगा? या एजुकेशन एक्वायर नहीं करेगा तब तक उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज कैसे होगी, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी, कैसे कैसे डिस्कवरीज होंगी. तो वैल्यूएबल रिसोर्स, ह्यूमन भी वैल्यूएबल रिसोर्स है. एजुकेशन और हेल्थ उनको हेल्प करता है लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. क्वालिटी, जो लोगों की स्किल डेवलप करना, क्वालिटी डेवलप करना, ताकि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकें, इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि रेफर टू द नंबर ऑफ एबिलिटीज ऑफ द पीपल दो दे आर differing views regarding treatment of human as a resource, as cannot deny the fact that it is skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. Humans ही हैं जो physical material को किसमें, valuable resource में change कर सकते हैं through his or her skill, ability, capacity, knowledge, skill.
तो इसलिए ह्यूमन मेड रिसोर्स है वो बहुत वैल्यूएबल है, और इन्हीं रिसोर्सेज से स्किलफुली जो भी कुछ डेवलप कर सकते हैं ह्यूमंस पीपल्स, इनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब आप ये एक चल ही रहा था, ये स्टोरी चली रही थी कि मोना हैड ए नाइटमेयर. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. मोना ने एक नाइटमेयर थी, उसने एक सपना देखा कि जो अर्थ है पूरा पानी सूख गया अर्थ से और ट्री कट हो चुके हैं. There was no shade and nothing to eat to drink. कोई शेड नहीं है जहाँ पे छाया थोड़ी सी मिले, कुछ भी पानी पीने के लिए नहीं है. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. लोग इधर उधर भाग रहे हैं जिसमें वो पानी को तलाश कर रहे हैं, फूड के लिए तलाश कर रहे हैं, शेड ढूंढ रहे हैं. ये मोना ने क्या देखा? सपना देखा. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उसने अपने सपने के बारे में मम्मी को बताया, अपनी मदर को बताया. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? उसने कहा कि अम्मा क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है जो मैंने सपना देखा? शी आस्क्ड. यस, अम्मा रिप्लाइड. अम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल हो सकता है. If we are not careful, then ever renewable resources can become very scarce and non-renewable ones can definitely get exhausted. अगर हम केयर नहीं करते, केयरफुल नहीं होते, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केर्स रह जाएंगे, कम रह जाएंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे, और जो नॉन रिन्यूएबल्स हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम केयरफुली और बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं. तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? वो कहते कि फिर हमें क्या करना चाहिए? तो राजू आस्क्ड. लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना, बहुत सावधानी से यूज़ करना, बहुत ध्यान से यूज़ करना और उनको टाइमली रिन्यूड करना, ये रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है. ठीक है. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन्हीं नीड्स को बैलेंस रखते हुए रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए. इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है कि जो आप जो यूज़ कर रहे हो है ना, वो केयरलेसली यूज़ मत करो, केयरफुली यूज़ करो और अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचो. इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. बहुत तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स. हर पर्सन को क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट करना चाहिए. जो कंज्यूम करते हैं रिसोर्सेज को, उसको रिड्यूस करके या जो भी रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है, उसको रिसाइकिल करके, रीयूज करके. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. ये सारे रिसोर्सेज हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे से लिंक्ड अप हैं, इसीलिए हमें बहुत केयरफुली इनको यूज़ करना चाहिए, केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. उसी शाम भाई रिसाइकलिंग के लिए, रीयूज़ करने के लिए बच्चों ने क्या किया? इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स ओल्ड न्यूज़पेपर से जो बनाए, और क्लोथ्स को डिस्कार्ड किया, बास्केट को बैम्बू से स्टिक निकाली. विल गिव एन फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. कि हम बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज. ये बहुत गुड कॉज के लिए मुस्तफ़ा ने बोला. टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए, हमारी अर्थ को अलाइव रखने के लिए इनको रीयूज़ करना, रिसाइकल करना ज़रूरी है. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर्स.
इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट द पेपर्स इन वेन, है ना। इसलिए वो कहती है कि मैं जैसी ने कहा कि मैं बिना वेस्ट किए पेपर केयरफुली यूज़ करने जा रही हूँ। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर्स, पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। शी एक्सप्लेन, आई सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। वो कहती है कि मैं ये भी देखूंगी मेरे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो रही हो। शाउटेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने चिल्लाया, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है वो वाटर और कोल से होता है। अभी रिसेंटली, अभी आजकल आप देख रहे हो कि पार कट कोल, धीरे धीरे जो कोल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट होता जा रहा है। इसके कारण बिजली संकट गहरा सकता है। तो आपको बहुत केयरफुली सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। आई मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। आशा कहती है कि मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे घर में पानी वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, पानी की हर एक बूंद प्रेशियस है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, कोरस द चिल्ड्रन। सब ने एक साथ कहा कि हम सब इसका केयर करेंगे। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये चीज़ें थी जो राजू और मोना और उनके फ्रेंड्स ने किया। व्हाट अबाउट यू, अब आप क्या करने वाले हो, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इन एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that हमारे प्लेनेट्स के फ्यूचर के लिए लोग जुड़े हुए हैं with our ability to maintain and preserve the life support system. लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये हमारी तरह से, एक तरह से हमें इनको मेंटेन करना चाहिए जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है ये इंश्योर करने की कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूजेस हैं वो सस्टेनेबल हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो हमारी अर्थ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो भी कंजर्व होनी चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है उसके डैमेज को मिनिमाइज करना चाहिए। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वाइटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमें अर्थ की वाइटिलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को कम से कम डिप्लीट करना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम डिप्लीट करना चाहिए, वेस्ट करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमें अपना एटीट्यूड और अपनी प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स रखनी चाहिए। उस एनवायरनमेंट को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, कम्युनिटीज़ को अपने एनवायरनमेंट के लिए सबको एफर्ट्स करना चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ फ्री गिफ्ट मिला हुआ है, ऐसे रिसोर्सेज को हम बहुत केयरफुली यूज़ करें, केयरलेसली यूज़ ना करें, इनको सस्टेन करके रखें हमारी कमिंग जनरेशन के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। हो सकता है आज आप जो चीज़ें देख रहे हो अभी फ्यूचर जनरेशन आपके जो ये रेकलेसली जो यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज को, उसको हमारी जनरेशन जो कमिंग जनरेशन है वो देख ना पाए। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। So we will discuss question in the class. If you have any problem regarding this chapter, you can ask the question. If you have any queries, you can ask frankly.
Till then, take care and bye.